मौत के बाद ही उनकी लाश से लिपटकर जयप्रकाश नारायण जी रोए थे और उन्होंने कसम लिया था कि इसकी कीमत कांग्रेस को चुकता करनी होगी और वो निकल पड़े यूथ फॉर डेमोक्रेसी बना के पूरे देश में। गुजरात से जो चिंगारी फूटी वो बिहार आते आते 16 में परिवर्तित हो गया। टाटी सिल्वे रांची के उषा मार्टिन के गेट पर मजदूरों के सवाल पर वो अनशन कर रहे थे। 7 दिन से वो भूखे थे और उनको बेरहमी से एक साजिश के तहत बिल्कुल षड्यंत्र के तहत पुलिस पर 4 बजे सुबह में बम फेंका गया। उधर से गोलियां चली। सूरज बाबू को ढूंढ करके उनको लाठी से, बट से, बूट से ये मार मार के मांस का लोथरा बना दिया गया। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में आप देख रहे हैं कि तमाम पार्टियां अभी से ही पूरी तरह से सक्रिय और एक्टिव हो चुकी हैं। देखिए, आप ये बखूबी जानते हैं कि जब जब चुनाव होता है तब तब बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो जाता है और आप बखूबी जानते हैं कि अपने बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियां बटोरते रहते हैं पूर्व सांसद आनंद मोहन जी। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि दरभंगा में आप बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे थे जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही थी, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। तो पहले आप ये बताइए कि कार्यक्रम क्यों कर रहे थे और फिर ये भी बताइए कि स्थगित क्यों कर दिया। देखिए, कार्यक्रम सूरज बाबू की जन्म जयंती समारोह पर होना था, जो अभी 27 को हम लोग उनका पखवाड़ा मना रहे हैं। एक पखवाड़ा से 15 दिनों से, विगत 15 दिनों से हम लोग कार्यक्रम को लेकर के रात दिन 9:30 बजे परिसदन से निकलना और प्रायः 2 बजे वापस होना। आपके शक्ल की थकान ही बहुत कुछ बता रही है। नहीं, गले की भी हालत। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लगातार यह हरनिश कार्यक्रम चल रहा था कि इस बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम 29 और 30 को हो गया। तो स्वाभाविक है, एनडीए के सारे लोग जो नेता वहाँ जाने के लिए थे, मुख्यमंत्री सहित, वो सारे लोग इंगेज हो गए इसमें। तो और हमने भी समझा कि कुछ पार्ट प्रमंडल का जो उनकी कर्म भूमि रही सूरज बाबू की दरभंगा, वो पुराना जिला अब 3 जिले में विभक्त है, दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी। तो इन तीनों जिलों के कई बड़े गांव जहां से आमंत्रण था वो छूट रहा था। तो ऐसे में हमको भी लगा। दूसरी बात कि सूरज बाबू की पुण्यतिथि 21 अप्रैल है, उनकी जन्म तिथि 17 मई है। जब ये दोनों पखवाड़ा मना रहे हैं हम लोग, एक पखवाड़े से हमने कहा, तो पखवाड़े में अगर 17 नहीं हुआ, 27 हुआ, तो 5-7 दिन और बढ़ जाए। होगा क्या उससे कि जिस वजह से जयप्रकाश नारायण खड़े हुए, जिनकी मौत पर अपने साथी, सहयोगी, हनुमान, दाया हाथ सब कहा जाता है सूरज बाबू को, जयप्रकाश नारायण का। तो उनकी मौत के बाद ही उनकी लाश से लिपटकर जयप्रकाश नारायण जी रोए थे और उन्होंने कसम लिया था कि इसकी कीमत कांग्रेस को चुकता करनी होगी और वो निकल पड़े यूथ फॉर डेमोक्रेसी बना के पूरे देश में। गुजरात से जो चिंगारी फूटी वो बिहार आते आते 16 में परिवर्तित हो गया और संपूर्ण उत्तर भारत से कांग्रेस का खात्मा हो गया। वजह सिर्फ और सिर्फ सूरज बाबू की शहादत थी, जो मजदूरों के सवाल पर टाटी सिल्वे रांची के उषा मार्टिन के गेट पर मजदूरों के सवाल पर वो अनशन कर रहे थे। 7 दिन से वो भूखे थे और उनको बेरहमी से
एक साजिश के तहत, साजिश हुई हाँ थी। बिल्कुल, जी। षड्यंत्र के तहत पुलिस पर 4 बजे सुबह में हुँ। बम फेंका गया, उधर से गोलियां चली। हुँ, सूरज बाबू को ढूंढ करके उनको लाठी से, बट से, हुँ। अ, अ, बूट से जी, जी, ये जी। मार मार के मांस का लोथड़ा बना दिया गया। हुँ, उनकी छाती पर कूद कूद के बूट से हुँ, और उनके पसली को तोड़ दिया गया, जो उनकी मौत का कारण बना। हुँ। और जब वो आए पीएमसीएच, जी। तो 7 दिन के बाद हुँ। वो अ, गुज़र गए। हाँ गुजर गए। हुँ, और उनके गुजरने के बाद जयप्रकाश नारायण बहुत मर्माहत हुए। उन्होंने कहा कि जिसको अंग्रेज बहादुर बाल बांका नहीं कर सका, हुँ, जिसको हजारीबाग जंगल का आदमखोर शेर हुँ। भी जिनका मुकाबला नहीं कर सका, नहीं कर सका। उसको बड़ी कायरतापूर्ण तरीके से, हुँ, बेरहमी से मारा गया है। इस पाप का प्रायश्चित हुँ। कांग्रेस को करना होगा। इस पाप का खामियाजा कांग्रेस भुगतना को होगा। भुगतना होगा। हुँ, और वो अपने साथी की मौत से मर्माहत होके हुँ। निकल पड़े। पूरे देश में जी। छात्र आंदोलन हुआ, हुँ। जिस जयप्रकाश आंदोलन का मैं भी सिपाही रहा। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। जी। तो ये वजह रही। हुँ, हुँ, और वो जो संपूर्ण क्रांति का आंदोलन हुआ हुँ, हुँ। जयप्रकाश जी का, जी, जी। उसकी तारीख है 5 जून। बिल्कुल, 5 जून। हुँ, इसलिए हम लोगों ने कहा कि सूरज बाबू हुँ। की जन्म जयंती और उस पर अगर उनकी स्मृति सभा मनाई हुँ, जाए हुँ। तो बेहतर होगा। इससे एक बेहतर क्या हो ऐतिहासिक सकता है? ऐतिहासिक बिल्कुल। दिन, जी। जो उन जिसकी वजह, जिनकी मौत की वजह से हुँ, जेपी आंदोलन शुरू हुआ, बिल्कुल। संपूर्ण क्रांति का आंदोलन हुँ, शुरू इंदिरा हुआ, गांधी को सत्ता से बेदखल बिल्कुल होना पड़ा। बेदखल होना पड़ा। जी, जिनको आयरन लेडी बिल्कुल। लोग कहते थे, इंडिया इज़ इंदिरा एंड इंदिरा इज़ इंडिया। जिनको पूरी दुनिया हुँ, जिनका लोहा मानती थी, वो साफ हो गई, गुस्सा। है ना। हुँ, और वजह था सूरज बाबू की मौत बिल्कुल। और जयप्रकाश आंदोलन। हुँ, और उस जो जयप्रकाश बहुत कम लोग आंदोलन में, हाँ, जानते हैं। जब जेपी आंदोलन का मूल, हुँ, जो 5 जून को उन्होंने उद्घोष किया था संपूर्ण क्रांति का, बिल्कुल, बिल्कुल, वही दिन है वही दिन। 5 जून। हुँ, और इसलिए हम लोगों ने 5 जून को पसंद कार्यक्रम किया है होगा। कार्यक्रम को। यानी कि ये स्थगित हुआ है लेकिन 5 तारीख हाँ, को कार्यक्रम होगा। मैं अभी जी, अभी निकल रहा हूँ, अभी निकल रहे अभी हैं आप। प्रस्थान कर रहे हैं। कल मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी होगा। कि आधी रात को आप निकल रहे हैं वहाँ बिल्कुल, पर। जी। सुबह मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है हुँ, हुँ। और वहां से फिर कार्यक्रम हमारे शुरू कल होगा। कल से शुरू हो कल जाए। से शुरू हो जाएगा। देखिए शहीद सूरज नारायण सिंह जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, जिनके लिए आपने दिन-रात एक कर दिया है, थोड़ा-सा तफ़सील से उनके बारे में भी हमें बताइए? देखिए, सूरज बाबू लड़कपन की दहलीज पर जब थे, किशोरावस्था हुँ, कहिए, हुँ, हुँ। पर में जब कदम रख रहे थे, तब कम लोग जानते हैं इस देश की जो सबसे प्रतिष्ठित क्रांतिकारियों की टोली रही, हुँ, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, हुँ, भगत सिंह, आपको राजगुरु, सुखदेव, बिल्कुल। हाँ, राजेंद्र लाहिड़ी, हुँ, हुँ, यशपाल, ऐसे जो क्रांतिकारियों की टोली थी, हुँ, उन्होंने बनाया था मुल्क की आजादी और सशस्त्र क्रांति के माध्यम से। बिल्कुल। तो उन्होंने एक आर्मी बनाई हुँ, जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट आर्मी। हुँ, हुँ। उसके अकेले जी, बिहार से नेता होते थे सूरज नारायण सिंह, अच्छा। इसलिए उनको जो सम्मान मिलना हुँ, चाहिए, हुँ, हुँ। भगत सिंह की टोली, बिल्कुल। चंद्रशेखर आजाद की हुँ, टोली में रहने के कारण वो नहीं मिला। हुँ, बाद के दिनों में आपको बताऊं, जब रावी के तट पर हुँ, 8 अगस्त 1942 को गांधी ने नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, बिल्कुल। यूसुफ मेहर अली का ने एक नारा गढ़ा, हुँ, करो या मरो। करो या मरो। जी। गांधी के मुंह से ये हुँ, नारा हुँ, उछाला गया। तो 8 अगस्त की अर्धरात्रि से 9 अगस्त की सुबह तक हुँ, 1.25 लाख शीर्ष से लेकर अंतिम पायदान पर खड़े जी। हर एक्टिव स्वतंत्रता हुँ, सेनानी हुँ, गिरफ्तार कर लिए गए, जिनमें गांधी, राजेंद्र बाबू, ओ, आपको नेहरू, पटेल, अबुल कलाम हुँ, आजाद, हुँ, हुँ, सरोजनी नायडू, आचार्य नरेंद्र देव, राजगोपालाचारी, हुँ, आचार्य ये कृपलानी, ऐसे लोग थे।
दूसरी तरफ जो दूसरी पंक्ति के नेता थे, उस समय प्रथम पंक्ति के नहीं, वो थे यूसुफ मेहर अली, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया, सब गिरफ्तार हुए। लोग जब गिरफ्तार होके जेल गए, संयोग से हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण, रामवृक्ष बेनीपुरी, योगेंद्र शुक्ला, सूरज नारायण सिंह, रामनंदन मिश्र, ये सारे क्रांतिकारी उस समय के बिहार के लीडर थे। तो उठते बैठते सोते जागते सूरज बाबू कहा करते थे जेपी को और साथियों को कि देखिए अब कुछ बचा नहीं। 1857 की गदर की तरह 1942 की क्रांति को अंग्रेजों ने दबा दिया। जब 1.25 लाख लोग जेल में चले गए, पूरा देश कारागार में तब्दील हो गया, अब कुछ बचा नहीं। अब हमारे पास देश पुकार रहा है और हमारे पास जेपी दो ही रास्ता है, या तो हम जेल में सड़ के मरे या बाहर लड़के मरे। और तब प्रेरक की भूमिका उन्होंने अदा की और जयप्रकाश नारायण को एक दिन तैयार किया कि 16 फीट ऊंची लंबी दीवार को फांद 16 फीट 16 ऊंची फीट दीवार जी। और वो धोती से धोती जोड़ के और दिवाली की रात रामवृक्ष बेनीपुरी जी नाटक रचे। और ये जान लीजिए कि उनके गायब होने के 24 घंटे तक कारा पुलिस को मालूम नहीं हुआ, मालूम ही नहीं चला कि जेपी लापता है। यानी कि गजब का चकमा हाँ, दिया। तो और हाँ। जेल फांदे, जेल फांदने के क्रम में शीशे से जेपी की का पांव कट गया, तो कद्दावर सूरज नारायण सिंह कंधे पर उठा के योगेंद्र शुक्ला और सूरज नारायण सिंह, ये दोनों ताकतवर कद्दावर थे, ये दोनों ही बारी बारी से कंधे पर उठा। रास्ते में शेर पड़ा और शेर जब गुर्राया तो सारे लोग डर गए। सबों को पीछे करके सूरज बाबू वो जो जेल से चाकू निकाल लेके आए थे और टार्च की रोशनी में चाकू चमका के और शेर को रोका, शेर को डरा शेर को दिया। रोका। और शेर सुबह तक शेर डरा रहा कि अगर मैं पीछे हटूंगा तो इनका अटैक होगा, ये कौन सा हथियार है जो टॉर्च की रोशनी में चमक रहा है। और इन लोगों को भय था क्रांतिकारियों को कि हम अगर पीछे हटेंगे तो उसका अटैक होगा। तो दोनों अड़े रहे। सुबह तक में शेर जो है झाड़ियों में छुप गया और ये लोग आगे का रास्ता तय किया। अब देखिए उसके बाद नेपाल की तलहटी में जाके उन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया, जिसके हीरो थे, नायक थे जयप्रकाश नारायण और सेना नायक थे, सेनापति थे सूरज नारायण सिंह। मैं उनकी तुलना फिदेल कास्त्रो, चे गेवेरा, होचिमिन से करता हूँ और इसलिए करता हूँ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, देश में शायद कोई उपमा हो, उदाहरण हो, इसलिए करता हूँ कि वो सभी क्रांतिकारी थे जो साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़े। कोई अमेरिकन साम्राज्यवाद के खिलाफ, कोई अफ्रीकन साम्राज्यवाद के खिलाफ, और इस तरह से कोई चांगकाई शेख के खिलाफ, कोई जारशाही के खिलाफ, ये माओ से तुंग से लेके ये सारे लोग। तो उसमें उनके पास अत्याधुनिक हथियार आ गया था विदेशों से, लाइट मशीन गन, उसके बाद क्या कहते हैं राइफलें स्वचालित, हाँ वो उसके रिवाल्वर यहाँ भी आ गया था, भगत सिंह के हाथ में, चंद्रशेखर आजाद के हाथ में, बिस्मिल के हाथ में, सबके हाथ में था। लेकिन उन सब से अलग सूरज बाबू के पास कुछ नहीं था। माँ का दिया हुआ कलेजा था और बांस का फट्टा था। इसके दम पर वो कई थानों को लूट के हथियार जमा किए, आजाद दस्ता का निर्माण किया, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में स्वयंसेवक तैयार किए, सेनानी तैयार किए और सैकड़ों की संख्या में हथियार जमा किए। तो ये बड़ी बात है। जब जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर लोहिया भी आमिले थे और उन्होंने रेडियो आजाद हिंद की स्थापना की और वहां से जो ताकतवर ट्रांसमीटर था उससे पूरे देश को वो संदेश देते थे, नौजवानों को अखबार चलाते थे। ये काम था डॉक्टर लोहिया का, जो दिमागी मानसिक काम है। और जो बाकी के अभियान थे वो जयप्रकाश नारायण और सूरज बाबू का था। हमारे गुरुजी
परमेश्वर कुमार भी युवा उद्घोषक थे रेडियो आजादी हिंद के। बिल्कुल। तो इस तरह सशस्त्र क्रांति को उन्होंने जब बाहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस सशस्त्र क्रांति आजाद हिंद फौज बना के चला रहे थे, तो देश के अंदर जयप्रकाश नारायण और सूरज बाबू लगे हुए थे। हाँ, क्या लगता है इनके योगदान को दुनिया भूल चुकी है? देखिए मैं थोड़ा सा और बढ़ूंगा, उनका क्या योगदान था पहले ये जान ले लो, नई पीढ़ी जानता नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग। तो जब मुखबिरों द्वारा खबर मिली कि नेपाल की तलहटी में ये काम हो रहा है, तब अंग्रेज अपनी सेना और नेपाली पुलिस की मदद से इन लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों गिरफ्तार हो गए। ये अभियान पर बाहर थे, लेकिन ये दोनों गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार होकर हनुमान नगर जेल में रखे गए। तब सूरज नारायण सिंह को जब खबर मिली, तो आजाद दस्ता से अटैक किया गया जेल पर, और जेल ब्रेक करके राष्ट्र के दो धरोहरों को, जयप्रकाश और लोहिया को बाहर सुरक्षित निकाला। जब उनको लेके वो आ रहे थे और दरभंगा की पुलिस को मालूम हुई, तो एक इंस्पेक्टर गिरफ्तार करने आ गए और बिरुआ के घाट पर वो सूरज बाबू से मुठभेड़ में दरोगा मारे गए, और उसमें दरोगा को मारने में उनको फांसी की सजा हुई, जैसे भगत सिंह को हुई। इसलिए उनको बिहार का भगत सिंह भी कहा जाता है। बिहार का भगत सिंह भी बिल्कुल। कहा जाता है। तो एक तो भगत सिंह की टोली के भी थे, और दूसरी बात जेपी और लोहिया को बचाने में उन्होंने दरोगा की हत्या कर दी, ब्रिटिश दरोगा की। तो और उसमें उनको फांसी की सजा हुई। आगे बढ़िए। आज उसके बाद जो चीनी मिलें थी दर्जनों बिहार की, जिसमें आपको पंडोल, सकड़ी, आपको लोहट, रैयाम, हसनपुर, मोतीपुर, समस्तीपुर, आपको लौरिया, चकिया, मझौलिया, रीगा, गोपालगंज, बगहा, बेतिया, मोतिहारी, ये तमाम मिलों के एक छत्र नेता होते थे सूरज नारायण सिंह। और उतना ही नहीं, दक्षिण बिहार जो आज का है, जो झारखंड है, झारखंड में टाटा, बिरला, डालमिया, गोइनका, बजाज, उषा, तमाम की जो फैक्ट्रियां थी, या फिर कोयलांचल धनबाद का, लोहांचल जमशेदपुर का, या अबरक का जो खदान था कोडरमा का, उस सब के मजदूरों के मसीहा का नाम सूरज नारायण सिंह था। और वो आज के सत्तारूढ़ दल के कोई मंत्री अपने क्षेत्र में 200 नौकरी नहीं दे सकता, लेकिन सूरज बाबू सैकड़ा में नहीं, 1000 में नहीं, लाखों घरों में दिया जलाया, लाखों बेकार नौजवानों को नौकरी दी। ऐसे महापुरुष थे सूरज नारायण सिंह। उनके टक्कर का कोई नहीं है। मैं मिथिलांचल की बात छोड़ दीजिए, बिहार की बात छोड़ दीजिए, देश में इक्का दुक्का गिनती के लोग मिल जाए उस टक्कर के, है ना, अलग बात है। उनकी तुलना मैंने कहा कि चे गेवेरा, फिदेल कास्त्रो और हो ची मिन्ह से की जा सकती है। तो ये उनका वो किंवदंतियों में आज भी जिंदा है, कहानियों में आज भी जिंदा है। बिहार, उत्तर बिहार का चप्पा चप्पा सूरज बाबू की बलिदान की कहानी कहती है। आप एक बात जान लीजिए, एक और योगदान। आज लोग कहते हैं कि हमने अनुशंसा किया कर्पूरी जी को भारत रत्न देने की, कोई कहते हैं हमने दिया, ये गर्व महसूस करते हैं कि मैंने भारत रत्न कर्पूरी जी को दिया, हमने दिया। लेकिन सूरज बाबू के जो समर्थक और चाहने वाले हैं, वो उनका गर्व से सीना चौड़ा है, इसलिए कि कर्पूरी जी जैसे गुदरी की लाल और भारत रत्न को अगर किसी ने पैदा किया, भारत को दिया, सूरज वो नारायण थे सूरज नारायण सिंह। रामविलास पासवान, राम जीवन सिंह, राम सेवक हजारी, ये देवेंद्र प्रसाद यादव, परमेश्वर कुमार, ऐसे दर्जनों कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार पॉलिटिकल जो फौज है, वो उन्होंने देश और समाज को दिया। हाँ, और जब ललित बाबू चीफ मिनिस्टर का ऑफर लेके आए, जब वो 36 एमएलए के नेता थे, तो उन्होंने कहा कि गैर कांग्रेसवाद का जो नारा
जेपी लोहिया के साथ हमने दिया, बसवन बाबू, रामानंद तिवारी जी ने दिया, हम सब ने, सूरज बाबू ने कहा कि हम सब ने जो मिलकर गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया, उसका क्या होगा, है ना? और सिद्धांत के चलते उन्होंने चीफ मुख्यमंत्री पद ही पद छोड़ को दिया, लात मार दी, लात मार है ना? दिया। तो ऐसे महापुरुष थे सूरज बाबू। आजादी के पूर्व गुलाम भारत में माँ भारती की बेरियां काटने में, मुल्क की स्वतंत्रता के लिए और स्वतंत्रता बाद लोकतंत्र की मजबूती और जो आज का कहते हैं सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, ये शोषण उसके विहीन पुरोधा थे। समता मूलक जी। समाज हाँ। की जो अवधारणा है, उसके नायक का नाम सूरज नारायण सिंह है।